कहानी वयोवृद्ध की सलाह। वयोवृद्ध की सलाह मानने से लाभ होता है। किसी वन में एक वृक्ष के ऊपर बहुत से बगुले अपने बाल बच्चों के साथ निवास करते थे। बगुले सवेरा होते ही उड़ जाते थे और संध्या होते होते पुनः लौटते थे, अपने बाल बच्चों को खिलाते पिलाते थे। संयोग की बात, कहीं से एक सर्प आकर वृक्ष की जड़ के पास बिल में घुस गया। सर्प रात भर बिल में घुसा रहता था। सवेरा होने पर जब बगुले चले जाते थे, तब वो बाहर निकलता था और वृक्ष पर चढ़कर बगुलों के बच्चों को खा जाता था। बगुले जब लौटते तो अपने बच्चों को न देखकर रोने लगते थे, विलाप करने लगते थे। बगुलों को बड़ा आश्चर्य होता था कि ऐसा कौन है जो प्रतिदिन उनके बच्चों को मारकर खा जाता है। बगुले पता लगाने का बड़ा प्रयत्न करते थे, किंतु पता नहीं लगा पाते थे, क्योंकि सर्प रात में बाहर निकलता ही नहीं था। वो दिन में उस समय निकलता था जब चारों ओर सन्नाटा हो जाता था। किंतु एक दिन ऐसा हुआ कि सर्प का पता चल ही गया। कहते हैं कि जब केंचुल छोड़ने का समय आता है तो सर्प मत वाला हो जाता है और कहीं भी केंचुल छोड़ देता है। संयोग की बात, उस सर्प का भी केंचुल छोड़ने का समय आ गया था। वो बिल के बाहर ही बड़ी सी केंचुल छोड़कर बिल के भीतर जा घुसा। बगुलों की दृष्टि जब केंचुल पर पड़ी तो उन्हें यह समझने में देर न लगी, अवश्य वृक्ष की जड़ के पास बिल में सर्प रहता है। वही सर्प उनके बच्चों को मारकर खा जाता है। बगुले अत्यधिक भयभीत होकर विलाप करने लगे, रो रो कर कहने लगे, हाय हाय, अब क्या किया जाए। अब तो हमें इस वृक्ष को छोड़ देना पड़ेगा। इस वृक्ष पर रहने में तो सर्प सभी बगुलों को बारी बारी से खा जाएगा। बगुलों में एक ऐसा भी बगुला था जो अधिक अवस्था का था और अनुभवी भी था। उसने बगुलों को समझाते हुए कहा, इस प्रकार रोने और विलाप करने से काम नहीं चलेगा। जब आपदा आए तो घबराना नहीं चाहिए, बल्कि धैर्य धारण करके उस आपदा को दूर करने का उपाय सोचना चाहिए। मान लो हम सब सर्प के भय से इस वृक्ष को छोड़कर दूसरे वृक्ष पर चले गए। यदि उस वृक्ष के नीचे भी जड़ के पास बिल में सर्प रहता हो तो क्या करोगे? क्या उस वृक्ष को भी छोड़ दोगे? इस प्रकार डरने से तो हम किसी भी वृक्ष पर नहीं रह सकेंगे। वृद्ध बगुला अपने कथन को समाप्त करके मन ही मन सोचने लगा। दूसरे सभी बगुले उसके मुख की ओर देखने लगे। कुछ क्षणों के पश्चात वृद्ध पुनः बोला, तुम सब घबराओ नहीं, मैंने एक उपाय सोचा है। उस उपाय के अनुसार सर्प मारा जाएगा और हमारी विपत्तियों का अंत हो जाएगा। देखो, सामने महुए का जो वृक्ष है, उसकी जड़ में दो नेवले रहते हैं। दोनों नेवले तरुण हैं, बलवान हैं। तुम सब कल मछलियां पकड़ लाओ और नेवलों के बिल के पास से लेकर सांप के बिल तक मछलियों को बिखेर दो। अवश्य नेवले मछलियां खाते हुए सर्प के बिल तक आएंगे। नेवलों को जब पता चल जाएगा कि बिल के भीतर सर्प रहता है, तो वे अपने आप ही उसके पीछे पड़ जाएंगे। एक न एक दिन नेवलों और सर्प का सामना हो ही जाएगा। सामना होने पर सर्प अवश्य नेवलों के द्वारा मारा जाएगा। हो सकता है तुम सबको 2-4 दिनों तक लगातार मछलियों को लाकर बिखेरना पड़े, लेकिन बिना कष्ट उठाए हुए अपना बचाव नहीं होता। तुम सबको भी साहस पूर्वक कष्ट उठाना ही चाहिए। बगुलों ने बड़े आदर से वृद्ध बगुले की सलाह मान ली और सलाह के अनुसार कार्य भी किया। सचमुच नेवलों और सर्प का सामना हुआ और सर्प मारा गया। जो लोग वृद्धों की सलाह मानते हैं और धैर्य धारण करके दुख दूर करने का उपाय करते हैं, वे इसी प्रकार विपत्तियों से छूट जाया करते हैं। कहानी से शिक्षा, दुख में घबराना नहीं चाहिए। रोने से नहीं, उपाय करने से दुख दूर होता है। वृद्ध अनुभवी होता है, इसलिए उसकी सलाह अवश्य माननी चाहिए। वृद्धों की सलाह के अनुसार काम करने से लाभ ही लाभ होता है। कहानी समाप्त।